क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसे विराट ग्रंथ की सबसे अंतिम कथा हमें इतनी गहरी शिक्षा क्यों देती है? क्यों जब पांचों पांडव और द्रौपदी अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकले तो एक एक कर सब गिरते गए और अंत तक अकेले युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाए? और फिर भी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे जाकर एक ऐसा रहस्य सामने आता है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अंत में केवल युधिष्ठिर ही नहीं बल्कि उनके शेष भाई, द्रौपदी और यहां तक कि उनके ज्येष्ठ भ्राता कर्ण भी स्वर्ग में उपस्थित होते हैं। यह पूरा प्रसंग धर्म, कर्म और मानव जीवन की सूक्ष्म कमजोरियों पर एक ऐसी रोशनी डालता है कि सुनने वाला अपने जीवन के बारे में खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस अविश्वसनीय यात्रा की कथा, पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती, जहां कभी रथों की गर्जना और शंखनाद गूंजता था, अब मौन थी। चारों ओर केवल वीरों का रक्त और असंख्य मृत योद्धाओं की स्मृतियां बची थीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण की आज्ञा से हस्तिनापुर का राज संभाला। वर्षों तक उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य किया। न्याय और दया उनके राज्य का आधार था। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे पांडवों के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि अब उनका जीवन का उद्देश्य क्या है? राजपाट, वैभव और यश तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, परंतु आत्मा की मुक्ति कहां है? महाभारत का असली संदेश केवल राज्य या विजय नहीं था, बल्कि धर्म और आत्मशुद्धि की यात्रा थी। अंततः पांडवों ने निश्चय किया कि अब वे सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे, सीधे देवताओं के लोक तक पहुंचने के लिए। हिमालय की यात्रा शुरू हुई। सबसे आगे युधिष्ठिर, पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सबसे पीछे द्रौपदी। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। राजमहल का वैभव छोड़कर साधारण वस्त्रों में केवल भगवान का नाम लेकर ये सभी महायोद्धा बर्फीली चोटियों पर चढ़ते चले जा रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। किसी को नहीं पता था कि यह कुत्ता कौन है, लेकिन युधिष्ठिर उसे हर पल अपने पास बनाए रखे। यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते ऊबड़ खाबड़, ठंडी हवाएं और बर्फीले तूफान, लेकिन उनके भीतर का संकल्प अटूट था। वे जानते थे कि यह यात्रा केवल देह की नहीं, आत्मा की भी अंतिम परीक्षा है। पहली परीक्षा द्रौपदी की हुई। जब वे सब ऊंचाई पर पहुंचे तो अचानक द्रौपदी का पैर डगमगाया और वे गिर पड़ी। भीम और अर्जुन चौंक उठे। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, भैया, यह क्या हुआ? द्रौपदी तो हमेशा धर्मनिष्ठ और त्यागमयी रही हैं, फिर उन्हें क्यों गिरना पड़ा? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, द्रौपदी महान थीं, लेकिन उनके हृदय में एक सूक्ष्म पक्षपात छिपा था। पांचों पांडवों में उन्होंने अर्जुन को सबसे अधिक प्रिय माना। यह सूक्ष्म आसक्ति ही उनके पतन का कारण बनी। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। छोटे से पक्षपात ने एक महान स्त्री को स्वर्ग तक पहुंचने से रोक दिया। इसके बाद नकुल गिरे। नकुल अत्यंत सुंदर और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व था, यही उनका पतन का कारण बना। फिर सहदेव भी गिर पड़े। सहदेव ज्ञानी थे, ज्योतिष और विद्या में निपुण, लेकिन उन्होंने भी अपने ज्ञान पर गर्व किया। युधिष्ठिर बोले, ज्ञान पर गर्व भी उतना ही खतरनाक है जितना बल या सौंदर्य पर गर्व। अब केवल 3 भाई बचे थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। लेकिन शीघ्र ही अर्जुन भी गिर पड़े। अर्जुन के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे स्वयं कृष्ण के सखा और अपराजेय योद्धा थे। भीम ने रोते हुए पूछा, ज्येष्ठ, अर्जुन क्यों गिरे? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपने गांडीव धनुष और अपनी वीरता पर गर्व था। यह गर्व ही उनकी अंतिम परीक्षा में बाधा बन गया। इसके बाद यात्रा जारी रही, लेकिन अगले ही चरण में भीम का संतुलन बिगड़ा और वे गिर पड़े। उनका शरीर विशाल था, परंतु अब वह धरती पर पड़ा था। भीम ने गिरते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, ज्येष्ठ, मुझे इतना तो पता है कि ये मेरे किसी पाप का फल मुझे मिल रहा है, किंतु गिरने से पहले मुझे भी मेरे पापों से अवगत कराए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भीम,
तुम अपने बल पर अत्यंत गर्व करते थे। यह गर्व ही तुम्हारे पतन का कारण बना। धर्म में भी यदि अहंकार प्रवेश कर जाए तो वह मुक्ति का मार्ग बंद कर देता है। अब केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता बचे थे। पांचों भाई और द्रौपदी धरती पर गिर चुके थे, लेकिन युधिष्ठिर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका मन केवल भगवान में स्थिर था। वे जानते थे कि यह यात्रा शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। अंततः युधिष्ठिर स्वर्ग द्वार पर पहुंचे। वहां इंद्रदेव उनका स्वागत करने आए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति है, लेकिन यह कुत्ता हमारे साथ नहीं आ सकता। इसे यहीं छोड़ दो। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह कुत्ता मेरी यात्रा का साथी रहा है। इसे छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। यदि इसे स्वर्ग में स्थान नहीं है तो मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए। इतना कहते ही कुत्ता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वह और कोई नहीं बल्कि धर्मदेव स्वयं थे, युधिष्ठिर के पिता। इंद्रदेव ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की है। धर्म पालन का यही सच्चा रूप है, निष्ठा, निष्पक्षता और करुणा। अब तुम्हें देह सहित स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति है। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं होती। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे और वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें विचलित कर गया। उन्हें अपने भाइयों और द्रौपदी का कहीं पता नहीं चला, बल्कि वे असुरों और अपने शत्रुओं की आत्माओं को स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने इंद्र से पूछा, मेरे भाई कहां हैं? द्रौपदी कहां हैं? क्या वे स्वर्ग के योग्य नहीं थे? इंद्र मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, यह भी एक परीक्षा है। तुम्हारे भाइयों और द्रौपदी ने अपने कर्मों के सूक्ष्म फल का भोग किया है। अब वे भी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यह जान लो कि अंततः धर्म के मार्ग पर चले हुए किसी का विनाश नहीं होता। कुछ ही क्षणों बाद युधिष्ठिर ने देखा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी स्वर्ग में उपस्थित हो गए। सबके चेहरे पर दिव्य आभा थी। उनके भीतर से अब गर्व, आसक्ति और पक्षपात का अंश भी मिट चुका था। वे सब स्वर्ग के अधिकारी बन चुके थे। और फिर सबसे अद्भुत क्षण आया। युधिष्ठिर ने देखा कि वहां उनका ज्येष्ठ भ्राता कर्ण भी उपस्थित है। हां, वही कर्ण जिन्हें जीवन भर सूत पुत्र कहा गया, जो महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़े, लेकिन जिनका हृदय दान, वीरता और धर्मनिष्ठा से भरा था। युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। उन्होंने कर्ण को गले लगाया और कहा, भैया, काश जीवन में हम आपको पहचान पाते, आपको अपनाते। कर्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, जीवन में जो हुआ वह नियति थी, लेकिन सत्य यह है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला अंततः अपने स्थान पर पहुंच ही जाता है। मेरे दान और त्याग ने मुझे यहां पहुंचाया और तुम्हारी धर्मनिष्ठा ने तुम्हें। यह दृश्य इतना भावनात्मक था कि स्वर्ग के देवता भी गदगद हो उठे। तो मित्रों, यही है पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा का रहस्य। केवल युधिष्ठिर ही सीधे स्वर्ग पहुंचे, क्योंकि उनके भीतर न कोई गर्व था न आसक्ति। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी पांडव और द्रौपदी अधूरे रह गए। उन्होंने अपने सूक्ष्म दोषों का फल भोगा और अंततः सब स्वर्ग के अधिकारी बने। यहां तक कि उनके ज्येष्ठ भ्राता कर्ण, जिनकी महिमा जीवन में अक्सर छुप गई थी, वे भी अंत में उन्हीं के साथ स्वर्ग में थे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म का पालन केवल बाहरी आचरण से नहीं होता। हमें अपने भीतर छिपे सूक्ष्म दोषों, अभिमान, आसक्ति, पक्षपात को भी त्यागना होता है, क्योंकि स्वर्ग या मोक्ष उन्हीं को मिलता है जो पूरी तरह निर्मल और निष्पक्ष हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या हमारे भीतर भी कहीं ऐसा सूक्ष्म गर्व या पक्षपात छुपा हुआ है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है? यही प्रश्न हर इंसान को जीवन में स्वयं से पूछना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।